ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। फेक न्यूज़, हेट कंटेंट और मुल्क से गद्दारी वाले पोस्ट के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और मरकज़ की मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले को एक और दरख्वास्त के साथ जोड़ा गया है। दरअसल ट्विटर पर निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मई 2020 में एक पिटीशन दायर की गई थी। पब्लिक इंटरेस्ट दरख्वास्त में ट्विटर कंटेंट को चेक करने के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की मांग की गई है। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि मशहूर शख्सियात और बड़े सरकारी अफसरों के नाम और फोटोज़ के साथ ट्विटर और फेसबुक पर कई सारे फेक अकाउंट्स हैं जिनसे ट्वीट किए जाते हैं और आम आदमी ऐसे पोस्ट पर यकीन भी कर लेते हैं। इस दरख्वास्त में ये भी मांग की गई है कि ट्विटर, फेसबुक समेत तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स होल्डर्स का KYC किए जाने की ज़रूरत है, जिससे सोशल मीडिया पर नफरत और वायलेंस फैलाने वाले पोस्ट शेयर करने वालों की आसानी से पहचान की जा सके। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद की मुद्दत कार ख़त्म होने के बाद पार्टी के सीनियर लीडर और लोकसभा में कांग्रेस के लीडर रह चुके मल्लिकार्जुन खड़गे को अपोजिशन पार्टी का लीडर नामजद किया गया है। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस ने राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू को इस बारे में जानकारी दे दी है कि आज़ाद के रिटायर होने के बाद खड़गे पार्टी की तरफ से नामजद किए गए हैं, यानी खड़गे अब राज्यसभा में अपोजिशन लीडर होंगे। इससे पहले खबर थी कि राज्यसभा में अपोजिशन के डिप्टी लीडर आनंद शर्मा भी चाहते थे कि उन्हें अपोजिशन का लीडर बनाया जाए, मगर हाल ही में पार्टी को लेकर कई सवालात खड़े करते हुए सोनिया गांधी को लिखे लेटर के बाद पार्टी क़यादत उन्हें ये जिम्मेदारी देने में कुछ खास पुरजोश नहीं नजर आई थी। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी का करीबी भी माना जाता है। उन्हें 2019 में लोकसभा इलेक्शन में हार के बावजूद पार्टी ने राज्यसभा में मौका दिया था। भारत और चीन के दरमियान बॉर्डर पर तवील अरसे से जारी कशीदगी पर राजनाथ सिंह के बयान और पेंगोंग पर चीन से डील के बाद दोनों तरफ की अफवाज के पीछे हटने के मामले पर कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार पर कई संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत की ज़मीन चीन को दे दी है, यही सच्चाई है। मोदी जी इसका जवाब दें। मोदी जी ने चीन के सामने सर झुका दिया है। जो फैसला कुन इलाका है जहां चीन अंदर आकर बैठा है, उसके बारे में डिफेंस मिनिस्टर ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। हिंदुस्तान की जमीन, पवित्र जमीन, नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई है, यह सच्चाई है। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है, नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर मानो बीजेपी ने अपना अटैक कर दिया है। एक के बाद एक ममता के लीडर्स बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में आज ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा जब उनके MP दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में ही अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। दिनेश त्रिवेदी के भी जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। राज्यसभा में बहस के दौरान दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि असल में हम जन्मभूमि के लिए ही हैं और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है कि हम करें तो क्या करें। एक पार्टी में है तो महदूद है, लेकिन अब मुझे घुटन महसूस हो रही है। ये कहते हुए दिनेश त्रिवेदी ने अपना इस्तीफे देने का ऐलान किया। सर, आज मेरे जीवन में भी ऐसी घड़ी आई है। वो जब रेल मंत्री थे सर, उस दिन भी मेरे जीवन में ऐसी ही घड़ी आई थी जब निर्णय करना पड़ा कि देश बड़ा है, पक्ष बड़ा है कि खुद अपने आप बड़े हो। जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है,
और आई एम ग्रेटफुल टू माई पार्टी दैट देव सेट मी हियर, मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। राम बनाम दुर्गा पर एक टीवी चैनल के डिबेट में कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने बीजेपी को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब देवी देवताओं को भी बांटने का काम कर रही है। बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे में वो इलेक्शन जीत जाएं और देश हार जाए तो ये कैसी जीत है। पवन खेड़ा ने कहा कि भारत में कई धर्म यानी मजहब और कल्चर के लोग सालों से एक साथ रहते आए हैं, लेकिन बीजेपी अब देवताओं को भी बांटने का काम कर रही है। जो लोग जिंदा नहीं हैं उनके बारे में बांटने वाली बातें करते हैं, वो हर किसी को बांटने की कोशिश में लगे हैं। बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो दो लोगों को बांटने की ही कोशिश करती आई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर संजय सिंह ने मौजूदा मोदी सरकार पर देश को बेचने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश के किसानों और देश की आज़ादी दिलाने वाले शहीदों का मजाक उड़ाया है। जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये बजट हिंदुस्तान को नीलाम करने का, देश को बेचने का, देश की संपत्तियों को बेचने का बजट है मान्यवर। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं मान्यवर, इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां हैं मान्यवर। ये रेल, ये सेल, ये बीपीसीएल, ये एलआईसी, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर इस देश के अंदर, देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। मान्यवर, इस सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का मजाक उड़ाया। उन किसानों का जो पिछले 75 दिनों से आंदोलन पर हैं, 170 लोगों की शहादत हो चुकी है, उनको आंदोलन जीवी कह के मजाक उड़ाया गया। और जब आपने आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाया तो सत्ता में बैठे हुए सुन लो, तुमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का मजाक उड़ाया, तुमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार लेट्स कीप द डेकोरम, प्लीज कीप साइलेंस, तुमने शहीद आजम भगत सिंह का मजाक उड़ाया, तुमने शहीद अशफाक उल्लाह का मजाक उड़ाया, तुमने हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का, हिंदुस्तान के उन महान सपूतों का मजाक उड़ाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया, जिन्होंने हमें यह संविधान दिया, हमें लोकतंत्र दिया, यह संसद दी, तुमने उनका मजाक उड़ाने का काम किया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इस्लामोफोबिया का शिकार फ्रांस में मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बनाया गया फ्रांस का इस्लाम नामी नया कानून, मुसलमानों पर इस कानून को कबूल करने के लिए डाला जा रहा है दबाव। ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादा को कत्ल करने के लिए इसराइल ने यूज किया था 1 टन वजनी हथियार। मोसाद के जरिए इस वजनी हथियार को ईरान में किया गया स्मगल। साइंटिस्ट की 8 महीनों तक की गई रैक की।
नहीं बच पाएंगे ट्रंप, मवाख़ज़े की कार्रवाई के दौरान कैपिटल हिल का मिला ट्रंप कनेक्शन। अमेरिकी सीनेटर ने गवाही में दिखाया वीडियो क्लिप जिसमें एक खातून ने ट्रंप के इशारे पर वायलेंस करने का किया एतराफ़। क्या फेसबुक और ट्विटर अकाउंट का किया जाएगा KYC? उठने लगे हैं सवाल। सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने भेजा ट्विटर और मोदी सरकार को नोटिस। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया इंकशाफ। कहा पीएम मोदी ने चाइना के सामने झुका दिया है सर, चीन को दे दी हिंदुस्तान की जमीन, जिसके बारे में राजनाथ सिंह ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने बीजेपी पर लगाया देवताओं को बांटने का इल्जाम। कहा लोगों में नफरत बांटने के बाद अब दुर्गा और राम को बांटने में लगी है भारतीय जनता पार्टी। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।